वेलकम फ्रेंड्स टू मानवी क्लासेस। दिस इज मोहित झा। आई होप आपने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देख के कंप्लीट कर लिया होगा। अगर नहीं तो प्लीज पहले उन्हें जाके कंप्लीट कीजिए ताकि इस पार्ट में हम जो भी कुछ करें उसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड चैप्टर ऑफ योर महाराष्ट्र हिस्ट्री टेक्स्ट बुक अप्लाइड हिस्ट्री पार्ट 3। तो लास्ट वीडियो में हमने 3 टॉपिक्स किए थे, हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स एंड हिस्ट्री ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। इस पार्ट में हम आगे के 3 टॉपिक्स करेंगे, हिस्ट्री ऑफ आर्ट, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड अप्लाइड हिस्ट्री एंड अ पास्ट। So the first topic is arts. It is important to understand the development of various art forms with the help of their style of expression and their foundation of form in the form of intellectual, emotional, cultural tradition. एक आर्ट मतलब क्या होता है, जिससे हम अपने एक्सप्रेशंस को या फिर इमोशंस को किसी तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, दिखाते हैं जब अपनी भावनाओं को कोई भी तरीके से, ठीक है, चाहे वो डांस हो, सिंगिंग हो, पेंटिंग हो, स्कल्पचर बनाना हो, कुछ भी आप कैसे भी करके जब अपने इमोशंस को या फिर अपने एक्सप्रेशंस को या फिर अपने ट्रेडिशन को दर्शाते हैं उसको हम बोलते हैं आर्ट्स। ठीक है, तो बहुत सारे टाइप के आर्ट्स है। तो ये सारे जो इन सब के जो फाउंडेशंस है वो कौन से फॉर्म में हुए हैं, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, कल्चरल, ट्रेडिशन, आपको ये कौन से आर्ट फॉर्म आए हैं पूरे वर्ल्ड में आर्ट को लेके, तो वो सब जानने के लिए आपको पहले हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स जानना चाहिए। द की टू द एक्सप्रेशन इन एनी आर्ट फॉर्म, इमोशन, टेम्परामेंट, टेम्परामेंट मतलब मिजाज, ठीक है, या स्वभाव, द इमोशनल टेम्परामेंट ऑफ द आर्टिस्ट एंड द डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ द रिस्पेक्टिव आर्ट फॉर्म कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ कल्चरल हिस्ट्री। अब क्या है ये, कैसे हमें कल्चरल हिस्ट्री से हमें हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स के बारे में पता चलेगा, या फिर हमारे कल्चर से कैसे आर्ट दर्शाया जाता है वो पता चलेगा। तो जैसे आप ये एक फोटो देख सकते हो, ये हमारा एंशियंट आर्ट है या पुराने टाइम की ये आर्ट है। ये हमारा कहीं ना कहीं कल्चर दर्शा रही है। ठीक है, पहले हम कैसे रहते थे, ठीक है, बुलक कार्ट्स, हम फोक डांस करते थे, हम हट्स में रहते थे, हम ऐसे ये ऐसे हम सेलिब्रेट करते थे चीज़ों को। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं हमारे कल्चर को दर्शा रही है, हमारे कल्चरल हिस्ट्री को बता रही है। तो जो एंशियंट आर्ट है वो इस कल्चरल हिस्ट्री से इन्फ्लुएंस हुआ था। नेक्स्ट इज मेडिवल आर्ट। ठीक है, जब फॉरेन इन्वेडर्स हुआ था इंडिया में, तो उस टाइम पे हमारा कल्चरल हिस्ट्री या फिर हमारा आर्ट फॉर्म कैसा था, तो ये मुगल से इन्फ्लुएंस्ड था काफी ज्यादा। आप देख सकते हो मुगल दरबार है सारे, तो ये उस टाइम का आर्ट कहीं ना कहीं उस टाइम की कल्चरल हिस्ट्री को दर्शाता था, कैसे था उस टाइम का हमारा कल्चर एंड ट्रेडिशन। तो ये कहीं ना कहीं उस टाइम के एंशियंट वाला एंशियंट कल्चर को दर्शाता था, एंशियंट कल्चरल हिस्ट्री बताता था। मेडिवल आर्ट फॉर्म मेडिवल कल्चरल हिस्ट्री को बताता था। तो जो पेंटिंग्स है या फिर जो आर्ट फॉर्म्स है वो कहीं ना कहीं अपने कल्चरल हिस्ट्री से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। और ये लास्ट इज मॉडर्न आर्ट। ठीक है, जो आज के टाइम पे हमारा आर्ट चल रहा है ये मॉडर्न आर्ट। It is painted by one of our famous painters in the whole world, M.F. Hussain, इंडियन पेंटर है। एक्चुअल में मुझे तो नहीं समझ में आता कि व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ मॉडर्न आर्ट या फिर मॉडर्न आर्ट क्या होता है, बट बहुत लोगों का कहना होता है कि मॉडर्न आर्ट हैज डीपर मीनिंग। ठीक है, काफी ज्यादा गहराई में इनका मतलब होता है पेंटिंग्स का। तो ये मॉडर्न आर्ट ये कहीं ना कहीं हमारे आज के कल्चर को दर्शाता है। ह्यूमैनिटीज एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम इंसानों के लाइफ से जुड़ी हुई हर एक चीजों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चाहे वो हिस्ट्री, डिसाइपल्स मीन्स उसके डिफरेंट पार्ट्स, उसके डिफरेंट टॉपिक्स लाइक हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ सोसाइटी, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट, सिर्फ ह्यूमंस के बारे में और किसी चीज के बारे में नहीं। Political science, study of politics, economics, study of money, etc. To understand the history of the origin and development of these disciples, it is an essential part of their learning. तो अगर आपको इन सब के ओरिजिन और डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है, ह्यूमैनिटीज के बारे में या फिर इन सब डिसाइपल्स के बारे में, तो आपको हिस्ट्री एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। All disciples are supposed to have their origin in philosophy. ठीक है, philosophy हमने फर्स्ट पार्ट 1 में चैप्टर के उसमें हमने philosophy पढ़ा था। क्या philosophy means के how a person reacts या फिर how a person thinks about the society,
सोसाइटी के बारे में इंसान क्या सोचता है, कैसे सोचता है, क्वेश्चंस करने लगता है वेरियस अदर चीजों के बारे में कि ये ही ऐसा ही सिस्टम क्यों चला आ रहा है, तो वो फिलॉसफी। तो ये सारी जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं अलग तरीके से आई है, ठीक है। लोगों ने कुछ हट के सोचा है, कुछ अलग सोचा है बाकी लोगों से, तभी ये सारे डिसाइपल्स इंट्रोड्यूस हो पाए हैं। Ancient people all over the world tried to speculate in order to understand the relation between universe and human existence. जो जैसे हमने देखा था कि साइंस वाले टॉपिक में कि कैसे ह्यूमन बहुत ज्यादा क्यूरियस होता है, जिज्ञासु होता है, उसको अपनी नीड भी फुलफिल करनी होती है और अपनी क्यूरियोसिटी भी फुलफिल करनी होती है। तो जब उसको ये जानना था, एंशिएंट पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, हाँ ठीक है, पूरे दुनिया में लोगों ने क्या किया कि उनको ये जानना था कि यूनिवर्स में, ठीक है, ब्रह्मांड में और ह्यूमन एग्जिस्टेंस में हमारे हम में क्या रिलेशनशिप्स है, ठीक है, हम और यूनिवर्स कैसे जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। तो उनको ये सारी चीजें जाननी थी, उनको अपना एग्जिस्टेंस जानना था कि हम आए कैसे, ये यूनिवर्स कैसे फॉर्म हुआ है, हम कैसे फॉर्म हुए, कहाँ जाते हैं मरने के बाद, कहाँ से आते हैं, ये सारी चीजें उनके काफी दिमाग में चल रही थी, उनको ये सब जानना था। इट गिव राइज टू माइथोलॉजिकल स्टोरीज। माइथोलॉजिकल स्टोरीज यानी जिसका कोई भी प्रूफ नहीं है, इसको हम मनगढ़ंत कहानियां भी बोल सकते हो, साइंटिफिक तरीके से आप इनको प्रूफ नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजों ने किसको राइज दिया, माइथोलॉजिकल स्टोरीज को राइज दिया। जैसे आप इसका एग्जाम्पल महाभारत एंड रामायण ले सकते हो। About the origin of this world, the universal order, human life, gods and goddesses, rituals and their philosophical explanation. तो लोगों ने काफी ज्यादा ट्राई किया ये जानने के लिए, एंशियंट लोगों ने, ठीक है, पुराने जमाने के लोगों ने ये जानने की बहुत ट्राई की कि यूनिवर्स में और ह्यूमंस में क्या रिलेशन है, हम कैसे जुड़े हैं, अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में जानने की कोशिश की। बट उनको कुछ खासा हाथ नहीं लगा, उनको कुछ अच्छे से समझ नहीं आया, तो उन्होंने माइथोलॉजिकल स्टोरीज बनाना स्टार्ट कर दिया, मनगढ़ंत कहानी बनाना स्टार्ट कर दी, ठीक है। गॉड एंड गॉडेसेस आ गए, रिचुअल्स आ गए उनके अलग अलग, ठीक है, हम कहाँ कैसे आए हैं उन्होंने अपने तरीके से बताना स्टार्ट कर दिया। जैसे हिंदू में अलग तरीके से स्टोरी है कि अर्थ कैसे फॉर्म हुआ, इस्लाम में अलग स्टोरी है कि अर्थ कैसे फॉर्म हुआ, क्रिश्चियनिटी में अलग स्टोरी है। तो ये अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी स्टोरी बना के लोगों को बताने लगे, यूनिवर्सल ऑर्डर के बारे में बताने लगे। जैसे पुराने टाइम के जो लोग थे, एंशिएंट लोग, क्या लोगों को बोलते थे कि जो अर्थ है वो सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है और सारे प्लैनेट्स इंक्लूडिंग द सन अर्थ के अराउंड घूमते हैं, अर्थ का रेवोल्यूशन करते हैं। बट ऑब्वियसली गैलीलियो ने इनको रॉन्ग प्रूफ किया और उन्होंने बताया कि नहीं, अर्थ सेंटर नहीं है, सन सेंटर है और बाकी सब उनके राउंड करते हैं, उनका रेवोल्यूशन लेते हैं। तो ये जो मनगढ़ंत कहानी या फिर माइथोलॉजिकल स्टोरीज है, उन्होंने इन सारे चीजों को फिर अपने क्यूरियोसिटी को फुलफिल करने के लिए, अपने जिज्ञासाओं को शांत रखने के लिए सब स्टार्ट किया। Roots of the philosophical pondering are to be found in this mythological stories. Pondering का मतलब विचार, ठीक है, हिंदी में इसको विचार बोलते हैं। The roots of the philosophical pondering और विचार are to be found in this mythological stories. तो ये जो विचारधारा आज के टाइम पे चली आ रही गॉड्स को लेके या फिर वेरियस अंधविश्वास चीजों को लेके, ये सारी कहीं ना कहीं माइथोलॉजिकल स्टोरीज में हमें देखने मिलती है। Various disciples under humanities have theoretical foundation based on philosophical theories. तो ये सारे जो humanities के disciples है, history, political science, anthropology, economics, ये सारे philosophical theories पे ही based होते हैं, क्योंकि ये सारे topics जो है, सारे subjects जो है, उनका origin ही philosophy से हुआ है। Only historical knowledge can help us in understanding this developmental stages. ऑब्वियसली बात है, इन सबको जानने के लिए, ऑब्वियसली दुनिया में हर एक चीज को समझने के लिए आपको उसका इतिहास, उसका बेस, उसका स्टार्टिंग पता होना चाहिए, वरना आप कभी भी उस पार्ट में या फिर उस फील्ड में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तो लास्ट टॉपिक इज अप्लाइड हिस्ट्री एंड अ प्रेजेंट। कैसे अप्लाइड हिस्ट्री और प्रेजेंट कनेक्टेड है। पीपल ऑफन आस्क अबाउट द प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ हिस्ट्री। प्रैक्टिकल वैल्यू, अभी बहुत लोग स्टूडेंट्स भी हैं जो बोलते हैं कि सर बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है, जिनको हिस्ट्री पसंद नहीं होता, वो बोलते हैं कि हम क्या करें इसको पढ़ के, जो होना था वो हो चुका है, अब हम पढ़ के इसका क्या करें। ठीक है, क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं कि प्रैक्टिकल वैल्यू क्या है हिस्ट्री का, अब हमें क्या काम है हिस्ट्री का, हिस्ट्री तो पास्ट है ना, पास्ट तो बीत गया, तो उसका आज के टाइम पे हम क्या करें पढ़ के।
तो इसका आंसर जो है वो नेचर ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री ने बहुत ही अच्छे तरीके से दिया है। द नेचर ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री मतलब क्या? अप्लाई करना हिस्ट्री को अपने प्रेजेंट लाइफ में ताकि आपका फ्यूचर बेटर हो। द विजिबल एंड इनविजिबल रिलिक्स का मतलब क्या होता है? विजिबल यानी जो फोर्ट्स है या फिर जो किले हैं या फिर जो मॉन्यूमेंट्स है वो विजिबल हुआ। इनविजिबल यानी जो हमारा ट्रेडिशन है, जो हमारा कल्चर है, या फिर जो हम इंडियंस को बोला जाता है कि हम बहुत ही ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी में बिलीव करते हैं, फिर हम काफ़ी ज़्यादा जेनरस होते हैं, ठीक है, तो ये इनविजिबल है, या फिर हमारे संस्कार जिसको हम बोल सकते हैं। तो विजिबल और इनविजिबल दोनों रिलिक्स कहीं ना कहीं जो हमारे पास्ट के थे वो आज भी प्रेजेंट में एग्जिस्ट करते हैं। वी नर्चर सम काइंड ऑफ क्यूरियोसिटी अट्रैक्शन टूवर्ड्स देम। अगर आप कोई भी किले जाते हो या कोई भी मॉन्यूमेंट जाते हो, कोई भी म्यूजियम जाते हो, तो आपको जब गाइड समझाता है उसके बारे में तो आपको कहीं ना कहीं जरूर क्यूरियोसिटी होती है, अट्रैक्शन आता है उसके साथ साथ साथ, और हम उस हिस्ट्री के बारे में और ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे क्रिएटिव थॉट्स और ट्रेडिशंस को दर्शाता है, हमारे एंसेस्टर्स के, वो कैसे अलग सोचा करते थे, वो कैसे क्रिएटिव हुआ करते थे, वो कैसे अलग अलग तरीके से लड़ाइयाँ जीतते थे, जंग जीतते थे। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें क्यूरियोसिटी हमारे हिस्ट्री के लिए जगाती है। इट इज अ हेरिटेज। हेरिटेज मतलब जो हमें हमारे एंसेस्टर्स ने दिया है, विरासत में दी है, ठीक है। ये इंडिया को आजाद करके कहीं ना कहीं हमारे एंसेस्टर्स ने हमें विरासत में दिया, हमें हेरिटेज में दिया। अब इसको प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है और ये हम पास ऑन करेंगे हमारे आने वाले जनरेशन को। तो जो हेरिटेज है वो हमारा हेरिटेज है। इट हेल्प्स इन बिल्डिंग आवर आइडेंटिटी। आप कहीं फॉरेन में जाते हो, कोई फॉरेन कंट्री में जाते हो, तो आपको आपके कंट्री से पहचाना जाएगा। आपका और कोई आइडेंटिटी इतना बड़ा नहीं होगा जितनी आपकी कंट्री का आइडेंटिटी बनेगी। तो आपका हेरिटेज ही आपकी आइडेंटिटी होगी। द हिस्ट्री ऑफ अ हेरिटेज लिंक विथ आवर ओरिजिन, ठीक है। तो ये जो हेरिटेज है वो कहीं ना कहीं हमारे ओरिजिन से भी जुड़ा हुआ होता है कि हम कहाँ से आते हैं। हम इंडिया से आते हैं। इंडिया क्या है? द लैंड ऑफ मॉन्यूमेंट्स, लैंड ऑफ नेचर, द लैंड ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस, ठीक है, द लैंड ऑफ रिलीजन, लैंड ऑफ क्रिकेट। तो ये हमसे जुड़ा हुआ है। हेंस इट बिकम्स नेसेसरी टू प्रिजर्व एंड कंजर्व इट फॉर द फ्यूचर एंड बेनिफिट us as well as for the benefit of future generation। तो ये हेरिटेज जो हमें मिला है, फॉर एग्जाम्पल आप योगा का ले सकते हो, ठीक है। योगा एक ऐसा हमारा हेरिटेज है, ठीक है, जो एंसेस्टर्स ने बनाया था और पास ऑन करते गए हैं हमारे विरासत को। तो ये आज के टाइम पे ऑल ओवर दी वर्ल्ड बहुत फेमस है योगा। तो इस योगा या फिर जो आयुर्वेदा है उसको कंजर्व करना और प्रिजर्व करना हमारी जिम्मेदारी है, ताकि ये जो नॉलेज है वो और फैले और फ्यूचर वाले जनरेशंस भी इसका बेनिफिट उठा सके। अप्लाइड हिस्ट्री is concerned with the preservation and conservation of a heritage and make it accessible to the people। accessible मतलब सबको पहुंचना चाहिए वो नॉलेज। ऑब्वियसली अप्लाइड हिस्ट्री यही काम करती है कि जो हम पास्ट से सीखते हैं उसको प्रेजेंट में अप्लाई करो। आपने पास्ट में योगा के बारे में सीखा तो उसको प्रेजेंट में अप्लाई करो, ठीक है, और उसको और लोगों को भी पहुंचाओ। तो इससे क्या हो रहा है? कंजर्व हो रहा है हमारा हेरिटेज। हेरिटेज मैनेजमेंट क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी टू एम्प्लॉयमेंट। हेरिटेज मैनेजमेंट एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करता है, ठीक है। बहुत सारे योगा सेंटर्स खुल जाएंगे, जिसको योगा आता होगा तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। अगर कोई किला है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करना, आपको अगर नॉलेज है उसके बारे में, म्यूजियम के बारे में नॉलेज है, तो आप म्यूजियम में जॉब कर सकते हो, तो आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा हेरिटेज मैनेजमेंट की वजह से। In brief, applied history can be described as understanding of our present with the help of history and finding right direction for the benefit of future। ठीक है, ये जो टॉपिक है मैंने पहले ही बताया है। इसका क्या मतलब होता है? Learn from the past, apply in the present for the better future। ओके, आई होप आज का लेक्चर आपको काफ़ी ज़्यादा enjoyable एंड knowledgeable दोनों लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है चैप्टर के बारे में तो आप कमेंट डाउन करके पूछ सकते हैं मुझसे। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो इफ़ यू एंजॉयड इट। मैं जल्दी आऊँगा नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।